फोन टैपिंग पर सियासी तकरार, भूपेश का केंद्र सरकार पर वार, फोन टैपिंग के आरोप लगाए, बीजेपी बोली फोन टैपिंग की वजह बताएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी ईडी तो कभी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरते आए हैं, लेकिन कई दिन से दिल्ली में डटे सीएम भूपेश ने इस बार केंद्र पर फोन टैपिंग के आरोप लगा दिए। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश की सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र के पीछे भी लग गए हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का भी फोन टैप कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टैपिंग किया जा रहा है। अब अगली बारी छत्तीसगढ़ की है, तो ये कितना देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, तो इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। राहुल जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, उनके साथ पिटाई की जा रही है। और दो प्रदेश है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो वहाँ को भी अस्थिर करने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है। इधर सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग कराने की कोई वजह नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने ये बयान शंका में दे दिया होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। इन सियासी बयानबाजी के बीच अब सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की नजर है? क्या छत्तीसगढ़ में भी सियासी उलटफेर हो सकता है? और क्या वाकई छत्तीसगढ़ के नेताओं का फोन टैप कराया जा रहा है? सीएम के बयान में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बयान के आने के बाद इसमें सियासत खूब देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे सियासी उलटफेर और फोन टैपिंग पे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी सियासी उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ भी में कांग्रेस नेताओं का फोन टैपिंग जो है केंद्र सरकार करा रही है। केंद्र सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया है। इन्हीं विषयों पर अगले आधा घंटे हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अमित चिमनानी है, उनका स्वागत करता हूं मैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिरुद्ध दुबे, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से धनंजय ठाकुर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे सीएम भूपेश बघेल की बात करें, फोन टैपिंग की बात करें, सियासी उलटफेर जो होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, दो बातें आप कह रहे हैं, सियासी उलटफेर और दूसरा फोन टैपिंग। सियासी उलटफेर की जो बात है तो प्रयास हो भी तो छत्तीसगढ़ में संभावना इसलिए नहीं बनती क्योंकि 90 में से 71 जो सीट है विधानसभा की वो कांग्रेस के पास है, तो इसकी संभावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। और रही बात फोन टैपिंग की, तो देखिए क्या है कि फोन टैपिंग को लेके और सीडी को लेके, स्ट्रिंग ऑपरेशन को लेके छत्तीसगढ़ की एक इमेज जो है शुरू से रही। मतलब ये कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से मतलब ये लोग तो इसको क्या सीडीगढ़ भी बोलने लगे। मतलब एक समय में ऐसा स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गया था 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद में कि जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन रही थी वो एक मतलब मुश्किल मोड़ पर खड़ी नज़र आ रही थी। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरा कार्यकाल था तो उस समय एक आईपीएस पुलिस अफसर, उन पे जो है ये आरोप लगा कि वो फ़ोन टैप कराते हैं और उसमें उनकी जो है असिस्टेंट संलग्न है। और कांग्रेस की जब सत्ता आई 2018 में तो ये बात बहुत पुरजोर ढंग से सामने आई। लेकिन देखिए ये क्या आरोप ऐसा कोई सिद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन बात तो चलती रही। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मतलब ये सरकार बनी उस शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइंस कॉलेज के कार्यक्रम में तब तत्कालीन मुख्य सचिव थे विवेक ढांड जी, तो उनको कहा भूपेश बघेल जी ने कि साहब आप सीधे आप मेरे से फ़ोन में बात कर सकते हैं, अब आपको व्हाट्सअप कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन टैपिंग जैसा अब कुछ नहीं होगा। खैर ये एक उदाहरण है। लेकिन अब जो ये फ़ोन टैपिंग की बात कह रहे हैं, मैंने कहा कि पूर्व में भी कोई चीज़ प्रमाणित नहीं हुई थी और अभी जो है भूपेश बघेल जी कह रहे हैं तो इसको भी प्रमाण कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ की एक छवि जो है फोन टैपिंग और सीडी को लेके
बदनाम तो रही है। अगर हम बात तो आपको भी याद होगा, पेगासस का मामला भी काफी जोर शोर से उठा था। उस समय बीजेपी की सरकार थी, कई आरोप लगे थे। इसे लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि अभी भी अगर वो हम बात करें सीएम के बयान का, तो उसी से इर्द गिर्द नजर आ रहा है। क्योंकि सीएम ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी स्थिर करने की केंद्र सरकार पर नजर और प्रयास जो है केंद्र सरकार लगातार करे, इसलिए यहाँ के नेताओं का भी फोन टैपिंग करे। क्या वाकई आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि सब ये जो है एक अनुमान है और इसका प्रमाण कोई नहीं है। और रही बात, देखिए क्या है कि राजनीतिक उठा पटक, उथल पुथल, ये तो मतलब ना, जब देश आज़ाद हुआ उस समय से इसका जो है इतिहास के आप पन्नों को पलटें तो ऐसे बहुत उदाहरण देंगे। खास करके जब लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद का जो दौर आया, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके बाद का जो दौर आया, तो ये जो सियासी जो उठा पटक, मतलब अनेकों उदाहरण है। लेकिन जहाँ तक की ये बात है तो देखिए, प्रयास भी अगर कहीं हुआ केंद्र सरकार पे, और देखिए राजनीति और मोहब्बत की जंग में सब कुछ जायज़ है, माफ़ है, ऐसा कहा जाता है। तो हम किसी पार्टी विशेष को एक आरोपित नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा प्रयास कहीं किसी पार्टी की तरफ से होता भी है तो ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस की सरकार है और 90 में से जो है मैंने कहा ना 71 सीट कोई कम नहीं होती। के पास देखिए धनंजय जी, क्या लगता है आपको सीएम का जो बयान आया है भूपेश बघेल का कि कांग्रेस नेताओं का फोन टैपिंग करा रही है केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ में भी अब उनकी नज़र है और जिस तरह से बनी हुई सरकार को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की भी अगली पारी हो सकती है, सीएम भूपेश ने कहा है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नजर आती है आपको? देखिए, केंद्र में जो सरकार है वो लोकतंत्र के विरोधी है, वो जनमत का कभी सम्मान नहीं करती है। आप देखेंगे जिस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं, चाहे कर्नाटक की बात कर लूँ मैं, मध्य प्रदेश की बात कर लूँ या अन्य राज्य गोवा की बात कर लूँ मैं, जहाँ पर लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का काम केंद्र में बैठी सरकार ने किया है कि उसके संरक्षण में काम हुआ है। अभी आप देखें, कुछ दिन पीछे आप चले जाते हैं तो पेगासस जो एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जिसको लेकर पूरे देश भर में एक बात उठी थी, उसकी जांच भी कराई गई, मामला न्यायालय में गया, क्योंकि केंद्र की सरकार ने उसे जांच करने से इनकार कर दिया था। कुछ लोगों ने न्यायालय में जाकर PIL लगाया, उसके बाद जांच शुरू हुई और केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि इजराइल कंपनी की जो पेगासस है उसकी सेवाएं ले रहे हैं और उसी सेवाएं ले रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब पेगासस की सेवाएं ले जा रही है और अचानक बात उठता है, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, अधिकारी हैं, उनके सारे लोगों के फोन टेप होने की बात है। लगभग 250 लोगों की बात देश भर में फोन टेप होने की बात आ रही थी। उसके पहले हम छत्तीसगढ़ में अगर चले आते हैं, जिस दौरान छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी 1400 से अधिक लोगों के फोन टेप होने की बात यहाँ पे आया था, जिसमें बहुत सारे पत्रकार थे, बहुत सारे अधिकारी थे और कांग्रेस के नेता थे। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये बातें बार बार आ रही है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार है, कहीं ना कहीं वो केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस प्रकार से अभी ED, CBI, IT को लगा के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। जो महाराष्ट्र में जो हलचल मचे हुए हैं, उसके पहले मध्य प्रदेश की लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को, तो कहीं ना कहीं इनका जो मकसद है वो लोकतंत्र को जीर्ण शीर्ण करना है, लोकतंत्र की जो अधिकार है उसको खत्म करना है, जनता का जो मत देने का अधिकार है, मैं समझता हूं उसको भी एक प्रकार से चोटिल करने का काम केंद्र की सरकार करी अपने शक्तियों का उपयोग करके। और ये फोन टेप होना जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हुई केंद्र में, ये आसान और सहज उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि काम है। इसलिए बार बार छत्तीसगढ़ में भी बात उठ रही है, मध्य प्रदेश में बात उठी थी और बहुत सारे कई भाजपा नेताओं ने भी इस बात को कहा कि उनके फोन को टेप किया जाए। प्रवीण तोगड़े जी का एक बयान मुझे याद आता है कि उन पर निगरानी रखी जा रही है, उसके फोन टेप किए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो 8 साल में कोई काम नहीं कर पाई है, तो जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, जो उनके विरोधी लोग, उनके फोन को टेप करके कहीं ना कहीं उनके जो निजता का अधिकार उसका हनन कर रही है, उनको ब्लैकमेल कर रही है, उनको डरा रही है, उनको धमका रही है, ऐसा निश्चित तौर पर शामिल होता है। और छत्तीसगढ़ में भी संभावना है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अमित जी, क्या लगता है आपको, क्या वाकई केंद्र सरकार में जो बैठी बीजेपी है, क्या उसकी नज़र अब छत्तीसगढ़ में है? क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में ये बनी हुई सरकार हटी, राजस्थान में प्रयास किया गया और अब महाराष्ट्र। सीएम का बयान साफ तौर पे यही आया कि अब छत्तीसगढ़ की भी अगली बारी हो सकती है और कांग्रेस नेताओं का फोन टैपिंग करा रहे हैं। आप इससे कितना वाकिफ रखते हैं? क्या वाकई में केंद्र सरकार इस तरह के काम कर रही है? सरकारों से इतर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं, हार्दिक पटेल ने क्यों छोड़ी, जाखड़ जी ने पंजाब के बड़े नेता रहे, उन्होंने क्यों छोड़ी? एक लंबी फेयर लिस्ट है। अब कांग्रेस एक डूबती नाव हो रही है, कांग्रेस के लोग समझ रहे हैं और कांग्रेस को खुद छोड़ रहे हैं और दल बल के साथ जो उनके विधायक हैं उनके साथ उसको कांग्रेस से हट करके वो अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, या वो देश हित का काम करने के लिए ऐसा सोचते हैं कि कांग्रेस में अब कोई स्कोप नहीं रह गया तो वो हट रहे हैं। तो इसमें बीजेपी कर रही है ये बात तो सिद्ध होती नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, 8 साल लगभग हो गए केंद्र सरकार को।
लगातार केंद्र सरकार जब से काम करना शुरू की है, तरह तरह के विषयों पर, देश की सुरक्षा के विषय पर, आर्थिक मामलों पर, कोरोना की वैक्सीन पर, अर्थव्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज पर, हर इशू पे कांग्रेस ने अनगिनत आरोप लगाए हैं। लेकिन माननीय कुलेश्वर जी, दो अदालतें वो हैं जो सर्वोपरि हैं। एक तो जो हमारे न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है वो, और दूसरी जनता की अदालत। इन दोनों अदालतों में कांग्रेस ने हमेशा पटखनी खाई है, हमेशा कांग्रेस हारी है, कांग्रेस के लोगों को माफी मांगनी पड़ी है। और जनता के दरबार में तो आप देखिए क्या हालात हैं कि लगभग जितने लोग चुनाव लड़ते हैं उतने लोगों की जमानत जब्त हो जाती है। बुरी स्थिति है। कहने का मतलब है कि न न्यायालय में कोई भी आरोप साबित कर पाए, न जनता इनके आरोपों को पुष्टि कर पाई, और ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि कांग्रेस के जो विचारधाराएं, जो आरोप है, उससे जनता जो है वो इत्तेफाक रखती है। अब छत्तीसगढ़ आते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कही कि यहां फोन टैपिंग की जाए या यहां पर कोई भी हथकंडा अपनाया जाए, जो कभी होता नहीं है। लेकिन इन लोगों के आरोपों पर मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी किया जाए, 71 विधायकों वाली पार्टी, 90 में से 71, वो अगर ये सोचे कि उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है, तो ये पूरी तरीके से इलॉजिकल बयान है, ये हास्यप्रद बयान है। इसका कहीं से कोई मतलब इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता छत्तीसगढ़ में कि 71 विधायकों की सरकार को किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए। हाँ, सरकार खुद इनकी अस्थिर हो रही है जब इनके विधायक इन्हीं के मंत्रियों पर हत्या का आरोप लगाते हैं। वो इनके इंटरनल इशू है, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। और मेरा एक निवेदन है कांग्रेस पार्टी से कि जब भी वो कोई आरोप लगाती है उसके पीछे कोई साक्ष्य, कोई सोर्स नहीं होता, इसीलिए ही वो जनता से भी दूर हो रहे हैं और चीजों को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, दिल्ली में बैठ करके बयान दिया है, मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो कोई ऐसा एक एविडेंस सामने रख दें जिससे लगे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की ईडी से जो पूछताछ हो रही है उसकी खींच निकालने के लिए यह बयान नहीं दिया है। तो अब साबित उनको करना है कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। बीजेपी नहीं कर रही है, ये सबको पता है। क्या कहेंगे अमित चंदानी जी के सवालों पे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके प्रमुख लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आज़ादी के बाद आप देखेंगे पहले बार ऐसा होता है कि माननीय न्यायालय के 5 जजों को आकर आप मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखनी पड़ती है, अपने व्यथा को सुनना पड़ता है। इससे देश ने देखा है किस प्रकार से तानाशाही देश में चल रही है। बात कर रहे थे चिमनानी जी लोकतंत्र की, चुनी हुई सरकार की, जनता की अदालत में कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हुई। महाराष्ट्र में क्या है, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया गया था। गोवा में क्या था, भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया गया था। कर्नाटक में क्या था। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की हत्या जो करते हैं, लोकतंत्र की अतिक्रमण करने काम करते हैं, उनके लिए सारे चीज सहज भाव है। मत कह रहा हूं ना, इनके मंत्रियों का बयान देख लो, इनके बड़े नेताओं का बयान देख लो, किस प्रकार से बयान करते हैं। अभी मैं यही की बात कर लेता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी क्या कहा बयान में, आपके टीवी में चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई अवसर नहीं है कि फोन टेप कराया जाए। मतलब इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि देश में फोन टेप हो रहा है। उनके बयान से तो लग रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने तो खारिज नहीं किया इस बात को कहीं फोन टेप नहीं हो रही है। तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र के विपरीत काम कर रही है। और बात कर रहे थे चुनाव की, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, हमने इस बात को स्वीकार किया है। क्या वो चुनाव के परिणाम नीतिगत थे, क्या वो चुनाव के परिणाम आपने नीतियों से जीता है, आपने एक मैनेजमेंट करके जीता है, काले धन के पैसे जीता है, ये चुनाव नहीं होता है। वो अलग विषय है कि आप उसको जीत स्वीकार करें। अहंकार में रहे भारतीय जनता पार्टी। 303 सीट तो दिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को। ये 303 सीट मिलने के बाद जो 8 साल में कोई काम नहीं कर पाया, उसके पास तो एक ही रास्ता बनता है ना कि विपक्ष में अगर कोई दल है, विपक्ष में कोई खड़ा हो रहा है, उसको डराया जाए, धमकाया जाए, क्योंकि जनता कभी सामने नहीं आती है। जनता उनके साथ आती है जब विपक्ष के लोग खड़े होते हैं। 3 काले कृषि कानून लाया गया, 700 किसानों की शहादत हुई, 14 महीने का आंदोलन चला, आखिर माफी मांग के वापस लिए। अभी आप लेकिन अग्निपथ जिसको लेकर पूरे देश के युवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है। आप उसमें भी जाएंगे बैकडोर पर, तो लगातार आपके देश विरोधी कृत्यों में लगे हुए हैं, युवा विरोधी कृत्यों में लगे हुए हैं, और आपके पास एक ही रास्ता बचता है
कि आपके सामने कोई मजबूत विपक्ष खड़ा ना हो, और मजबूत विपक्ष खड़ा ना हो इसलिए आप सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, देश की आजादी के बाद पहले बार एक सरकार में देखा गया कि न्यायालय के जो जज हैं, जिसके ऊपर संविधान को पालन कराना है, जिसको न्याय देना है, वो आके मीडिया के सामने न्याय मांगता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल के बयान की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के 71 विधायक है, कहीं ना कहीं जब बयान आया है तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उनको आभास हुई होगी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है या आगे क्या उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि कई बार बहुत सी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि फोन टैपिंग, तो क्या वाकई में ऐसी हालात यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है या अभी हो रही है वर्तमान में? देखिए क्या है कि सारी बातें जो है आशंकाओं पर होती है। मैंने पहले भी कहा कि कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती, साबित नहीं होती, लेकिन आशंकाओं के बादल जो हैं वो घिरे रहते हैं। अभी ये बता रहे थे धनंजय जी की 1400-1500 जो है फ़ोन टेप पहले कभी हुआ करते थे। मैं तो 16,000 तक के सुना हूँ कि मैं तो 16,000 छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ से 16,000 लोगों के जो नंबर वहाँ पे रख के टेप करने की कोशिश की गई थी। अब वो अपना अपना नज़रिया होता है। और जहाँ तक के देखिए क्या है कि अभी भी हम देखते हैं, और आप भी जो है पांडे जी, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अभी भी कई जो है IAS और IPS वो जो है व्हाट्सअप कॉल पे बात करते हैं, उसी से डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ की एक जो धारणा है, यहाँ इस प्रदेश में जो एक धारणा बनी हुई है और लोगों की जो सोच है, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे सीधे सीधे बातचीत को लेकर बड़े लोग आशंकित नज़र आते हैं। ये मैंने देखा। तो ये जो छवि शुरू से गढ़ गई और एक जो बन गई, और जो इस तरीके का जो है कृत्य जो चलते आ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से, उस पर रोक भी नहीं लग पाई, ये भी एक दुर्भाग्य है। तो क्या है कि इस कारण जो है चीज़ें अगर कोई किसी का बयान है, कोई किसी का स्टेटमेंट है, तो तुरंत जो है ना बहुत बड़ा एक मतलब है ना एक जो है वातावरण खड़ा हो जाता है और उस पर बहुत लंबी बहस छिड़ जाती है। और ये आशंकाओं पे होती है तो तय है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो सत्यता भी कभी रही होगी या हो सकती है अभी हो, ये भी माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश से बात करें तो 71 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार में है, फिर किस चीज़ का डर है आप लोगों को? सीधे सीएम ने कहा है कि फोन टैपिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस तो आपकी है। क्या लगता है, क्या यहाँ से भी सरकार हिल सकती है, केंद्र सरकार अगर चाहे तो? डर किस बात की आप लोगों को? देखिए सवाल ये उठता है कि केंद्र की बैठी सरकार को आखिर डर किस बात का है? आखिर वो क्यों विपक्षी दलों के नेताओं के फ़ोन को टेप करवा रही है? क्यों विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उनके फ़ोन को टेप करा रही है? क्यों जहां विपक्षी दल हैं, जहां गैर भाजपा शासित सरकारें उनके अधिकारियों को टेप करवा रही है? कारण तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो डरी हुई सरकार केंद्र में बैठी। मैंने कहा ना 8 साल में जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था उसको पूरा आज तक नहीं कर पाए हैं। आज देश के हालात क्या हैं? सरकारी कंपनियां बिक रही है, युवा रोजगार के तरस ने, रोजगार के मामले में देश 45 साल पुराने हालात में खड़े हुए हैं। किसानों को उनको सही समय पर खाद नहीं मिल पाता, किसानों को उपज कीमत नहीं पाता। 3 काले कृषि कानून लाया गया था, पूरी तरीके से जन विरोधी कृत्यों में नरेंद्र मोदी सरकार लगी हुई है। इसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? इसके खिलाफ कोई देश में लड़ रहे तो आदरणीय श्री राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। डर है उनको ना, क्योंकि मालूम है एक मजबूत विपक्ष अगर रहेगा सामने जो उसके खिलाफ खड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है जनता उसकी ओर जाएगी, क्योंकि जनता की लड़ाई कोई लड़ने का काम कर रहा है। आप अगर काम करती केंद्र में बैठी सरकार तो मुझे ऐसा लगता है उनको इस प्रकार के औचित्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 2014 में आप चले जाइए ना, मैं तो 2014 में चले जाइए। 2014 में एक समय था जिस समय आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सहित भारत के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 14 के बाद जो स्थिति बनी है, आज हालात क्या है? 2, 4, 6 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ईडी, सीबीआई, आईटी के सहारे में सरकार बनाई। जनता इनको तो नकार दी चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश की हाल के चुनाव की बात करता हूं, जब 312 सीट उत्तर प्रदेश में सरकार में थे। आज स्थिति है कि 250 सीट में है, और वो भी सीट कैसे प्राप्त हुए? 185 सीट ऐसे हैं जहां 100 से 200 मार्जिन वोट से जीतने काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो सारी स्थिति जनता के बीच पटाक्षेप होते जा रही है, उससे केंद्र में बैठी सरकार घबरा रही है। और सत्ता लोलुपता में, इसका और कोई कारण नहीं, इनका सत्ता लोलुपता में सारी चीजें किया जा रहा है ताकि विपक्ष एक मजबूती से खड़ा ना हो सके, विपक्ष को डराया जा, धमकाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता डरेंगे नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है, अंग्रेजों के जमाने से जिस पर मुखबिरी करने के, जिनके वित्त संगठन पे आरोप लगते रहे हैं, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जाती। और देखेंगे चुनाव के दौरान तो मुझे भाजपा के कुछ नेताओं के बयान भी हंसी आते हैं कि मनमोहन सिंह जी जो है रेनकोट पहन के नहाते हैं, ये इनको कैसे पता? कई बार बाथरूम में ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, इनको कैसे पता? तो बहुत सारी चीजें समझ में आता है। और देश की जनता देख रही है ना कि यही वो मोदी सरकार है जिस कार्यकाल में न्यायालय खुद न्याय मांग रहा था, न्यायाधीश लोग
इस मोदी सरकार है जिसमें उच्च अधिकारी परेशान हताश हैं। कई अर्थशास्त्री जो है सरकारी जो रिजर्व बैंक में थे वो नौकरी छोड़ के चले गए हैं। नीति आयोग के इनके जो सदस्य बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए थे, वो कहीं ना कहीं पूरे चीजें तो हैं। और भाजपा के कई ऐसे नेता जो देश की चिंता करते हैं, मोदी सरकार बनने के बाद वो भाजपा छोड़ के चले गए। यशवंत सिन्हा इनके ही नेता तो थे ना, उन्होंने तो इनका विरोध किया था। शत्रुघ्न सिन्हा इनके नेता थे, उन्होंने उनका विरोध किया था। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको भी ऐसा आशंका है कि केंद्र उनकी सरकार जो है उनके ही फोन को टेप करा रही है, उनको ही फोन को ट्रेस कर रही करके। बड़ा आरोप जो है कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी ने लगाया है बीजेपी पर। क्या वाकई में केंद्र सरकार जो है बनी हुई सरकार को स्थिर करने का काम कर रही है? क्या वाकई में फोन टैपिंग जैसे कोई वाक्य हो रहा है? कैसे देखते हैं इसे? हास्यप्रद है। अभी महाराष्ट्र की बात आई सामने। महाराष्ट्र में अभी हम सब जो सुन रहे हैं कि शिवसेना के एक नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनकी अपनी पार्टी से कोई बात है, उसमें बीजेपी का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया और उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें भाजपा जीती, कांग्रेस हारी, तो इसमें कहां पे लोकतंत्र की हत्या है? तरह तरह के आप आरोप लगाते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, देश बर्बादी की ओर है, लेकिन ये बीजेपी कर रही है ऐसा दावा करने के बाद जमानत कांग्रेस की क्यों जब्त होती है? ये नहीं समझ में आ रहा है जनता को। उसके बाद व्हाट्सएप पे जो लोग बात करते हैं, अभी बात निकली छत्तीसगढ़ में एक असुरक्षा का माहौल है, तो इसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के मंत्री जयसिंह अग्रवाल एक अधिकारी को बहुत भद्दी गालियां दे रहे थे और वो रिकॉर्डिंग हो गई वायरल। वो किसने टेप कराई थी? वो केंद्र सरकार ने कराई थी क्या? उसके बाद बृहस्पति सिंह जी जो विधायक हैं, वो एक एसडीएम को गाली दे रहे थे, वो भी ऑडियो वायरल हो गया, वो केंद्र सरकार ने टेप कराया था। आजकल हर फोन में एक ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध, वो आजकल वायरल हो जाती है। इसलिए शायद कुछ अधिकारी व्हाट्सएप पे बात करते होंगे, तो हमको नहीं पता है। मेरा एक ही आग्रह है, निवेदन है कि अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो उस आरोप में दम हो, जनता उस पर विश्वास करे, वो आरोप अपनी मंजिल और मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपको सोर्स बताना पड़ेगा, आपके किन नेताओं के फोन टैप हुए वो आपको बताना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता ऐसी क्या बात करते हैं आपस में या दूसरों से जिससे उनका फोन टैप होता है तो उनको डर लगता है? और सरकार फोन टैप करने से अस्थिर कैसे होती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको लग रहा है कि ये एक जो निराशा का माहौल है कांग्रेस में, लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है और टूट भी रही है। न संगठन मजबूत है, न सरकारें जहां हैं वो काम ठीक से कर पा रही हैं। लगातार जो माहौल है वो निराशा का माहौल है। उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी बौखलाहट कांग्रेस में है और उसका प्रमाण हम सबने देखा कि जब मोदी जी से ये लोग जीत नहीं पाते तो कांग्रेस के नेता मोदी जी की मृत्यु हो जाए और हिटलर के जैसी मृत्यु हो, इस प्रकार के बयान दे करके अपनी निराशा, अपनी हताशा और अपनी नीयत का परिचय देते हैं। न इनके आरोपों में दम है, न इनके आरोपों के साथ जनता खड़ी हुई है। क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के किसी नेता ने इस प्रकार का बयान तो नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के लोग अगर ऐसा सोचते होंगे जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे थे ना, फोन टेप नहीं होता, ये बड़े कंफ्यूज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे आपकी केंद्र की सरकार नाकाम, आपकी केंद्र सरकार निकम्मी, पेट्रोल डीजल पे मुनाफा नरेंद्र मोदी जी कमाए, किसानों के खिलाफ 3 काले किसान होला जिसमें 700 किसानों की शहादत हो जाए। मैं तो कहूंगा नरेंद्र मोदी सरकार के कानून ने किसानों की हत्या की है। अग्निपथ योजना आप लाए जिसके खिलाफ पूरे देश के युवा खड़े हुए हैं। नोटबंदी के खिलाफ पूरे देश में माहौल था, व्यापारी वर्ग जीएसटी के परेशान थे। कांग्रेस तो सिर्फ आवाज उठा रही थी ना, डर किस बात का था? और रही बात चुनाव में जीतने की ना, तो मैं तो कह रहा हूं ना, 2014 के सिनेरियो को आप देख लीजिए जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आज स्थिति यह है कि 2-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लंगड़ी लूड़ी और बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? लोकतंत्र की हत्या तो हुआ ना। अगर राज के सिंधिया जी अगर पार्टी छोड़ के गए कहां गए? वहीं तो गए ना भारतीय जनता पार्टी में। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए पहले से दरवाजा या बुके मंगा के रखा हुआ था क्या? हाँ, सिंधिया जी पार्टी को छोड़ेंगे, अब हमारे पास आएंगे। और रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव में क्या हश्र हुआ सबको पता है। और जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं ना, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं,
पूरा देश ये देख रहा है नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही रवैया को, और पूरे देश की जनता एक एक वर्ग बोल रहा है, हर घर में नरेंद्र मोदी के जो गलत नीतियां उनका प्रकोप दिख रहा है, एक एक युवा हताश और परेशान है। चुनाव हारने जीतने में अगर आप सोचते कि आपके केंद्र की सरकार सफल है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में आप नहीं हो सकता। अगर सरकार सफल होती तो लोकतंत्र की हत्या नहीं करती, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन नहीं करती, लोकतंत्र का अतिक्रमण नहीं करता। और यही देश है जहां पर न्यायालय के जज भी आकर बात मीडिया में करते हैं, इससे बुरा असर क्या हो सकता है। और चुनाव परिणाम की तो बात छोड़ दीजिए, अभी हमने देखा किस प्रकार से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का काम हरियाणा में किया गया है, किस प्रकार से उसमें जो वोट की नीति है उसको बदलने का काम किया गया है पूरी तरीका से। अरे आप सत्ता पाने के लिए और कितना नीचे गिरेंगे। अनिरुद्ध जी से मैं करना चाहूंगा, अनिरुद्ध जी क्या लगता है आपको, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में जो 71 विधायक है, देश भर में कांग्रेस पार्टी का भी मजबूत है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार को कोई भी साजिश के तहत अस्थिर किया जा सकता है? 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करेंगे आप। बिल्कुल 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा मैं। एक तो क्या है कि देखिए अमित चिमनानी जी ने जो उदाहरण दिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जतिन प्रसाद, कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल और जो जाखड़ जी, इनका कांग्रेस से जाना है कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान है। और जो भी समझदार और गंभीर कांग्रेसी है वास्तव में कहीं ना कहीं भीतर आहत हुआ होगा, और खुलकर नहीं बोलना उसकी विवशता है। लेकिन फिर भी जो आप तीसरी बार आपने सवाल किया जो है कि छत्तीसगढ़ में किसी की तरह का खतरा, कांग्रेस को कोई खतरा इसलिए नहीं हो सकता कि विशाल बहुमत है, 71 लोग हैं, 90 में से 71 कांग्रेस विधायक हैं, और ये कार्यकाल उनका पूरा अच्छा निर्विघ्न तरीके से होगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेगा। सीएम भूपेश बघेल ने जो बयान दिया फोन टैपिंग का, उसके पीछे कितना सच है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। तीनों मेहमान का मैं धन्यवाद करता हूं। कल किसी और मुद्दे के साथ हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।